सोच के मुझे कार्य दिया ना। तो कहते हैं कि एक अभी दीदी ने ये बात भी बोला कि झुकना, ईगो को मारना अपनी। अकड़ते रहते हैं हम, हर रिश्ते में अकड़ते हैं, है ना, कि हम क्यों झुके। तो मैं बता दूं कि माफ करना और झुकना वीरता की पहचान होती है। वीर ही झुकते हैं। हमें अपनी ईगो को मारना है ना, तो उसके लिए भी हमें वीर बनना पड़ेगा। तब हम अपनी ईगो को मार सकते हैं। और झुकने में ही लेना छुपा है। अगर आप झुकोगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा, झुकोगे तभी ज्ञान मिलेगा। और शनि को सेवक बोला हुआ है। अगर कुछ चाहिए ना तो सेवक बन के लेना पड़ेगा। अगर अकड़ोगे ना तो हम अपने, कोई भी काम भी कर रहा होता है ना हमारे पास, हम उसको कहते हैं अकड़ कैसे रहे, चल निकल। तो आप ये समझो कि हमें झुकना ही पड़ेगा। आप एक और एक ना, किसी ने बोला था कि किसी ने पूछा तो समाज को। सुमित सुमित एक हाँ मिनट जी। बस। जो लोग ना ऐसे बैठे हैं, वो प्लीज ये खोल दो अपना। ये करके ना, ये वाला जो चक्र है ना, हार्ट चक्र, ये ब्लॉक कर रहे हो आप। यहां नहीं जाएगा, नीचे रहेगा तामसिकता की तरफ। वो एक अभी तो कन रस है, इस टाइम पे तो कन रस हो रहा है, और ये बोल रहा है आपके कान को बहुत अच्छा अच्छा रस मिल रहा है। और जैसी क्लास खत्म, ये 180 की डिग्री पे बाहर। ये दो कान इसीलिए दे रखे हैं, एक 180 डिग्री पे। ठीक है, यहां जाने के लिए ये वाला खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा इसके साथ है। तो इसलिए ये पोज में कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक है। ये चलो। सब क्लासेस हम हार्ट चक्रा खोलने के लिए लगा रहे हैं, तो ये हार्ट चक्रा खोल लो। तो और कह रहे, किसी ने पूछा समाज समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए। कोई बताएगा कि क्या करना चाहिए हमें अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है। तो एक विद्वान था, उसने जवाब दिया कि हमें, जो टांग के बदले हाथ खींचेगा ना, तो हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चाहे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि प्यार मिले आपको, वो देना शुरू कर दो। जो आप दोगे वो आपको दुगना होकर मिलेगा। आज सुबह अमृत वेले में मैंने एक और बात नोटिस की थी कि उन्होंने बोला कि नदी, आप नदी को देखो, कोमल और सहज भाव से बहती रहती है। और बड़ी सी बड़ी चट्टान भी वो तोड़ के अपना रास्ता बना लेती है। और उसके अंदर कूड़ा फेंके, करकट फेंके, जितनी मर्जी परिस्थितियां आए, वो कूड़ा करकट सब साइड में लेके जाती रहती है और अपना बहती रहती है कोमल सहज भाव से। क्योंकि उसका लक्ष्य है, उसको पता है कि मुझे कहाँ मिलना है जाके, उस समुंदर में मिलना है। तो अब ये देख लो, हम भी वो नदी बनना है, हमें भी वो कोमल सहज भाव से चलते रहना है। जो रिश्ते हैं ना हमारे चट्टान जैसे, वो एक दिन कैसे पिघल जाएंगे ना, और मतलब छाप छोड़ जाएंगे हम उनके ऊपर भी, कि हाँ कोई रिश्ता था। तो और दूसरी बात, एक पेड़, हरा पेड़ होता है ना, उसमें पत्ते सूख जाते हैं और वो अकड़ जाते हैं। तो हम या तो उसे काट देते हैं या वो खुद ही गिर जाते हैं। तो अब आप ये देख लो, वो कोमल पत्तियां बनना है या वो अकड़े हुए पत्ते बनना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये सुबह अमृत वेला में ही आया था, तो उसे मैंने कोरिलेट करके मुझे था कि आपको मैं बताऊंगा। तो एक, मैंने मैंने क्या, बाबा ने ही लिखवाया था कि ना जाने कब ये सांसों का सफर रुक जाए, ना जाने कब ये जो रिश्ते मिले उनका साथ छूट जाए। इसलिए मुस्कुरा ले और इन सबको अपना ले। तो अभी आज जो, हाँ जी दीदी कुछ बोलने वाले थे। तो आज जो ग्रेटिट्यूड है ना, उसके लिए ना, मतलब आपको फील करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि सभी अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि जो ये ग्रेटिट्यूड है ना जिसके लिए हम कर रहे हैं ना, उसके लिए ये कैमरा क्या, हम दुनिया के सारे कैमरे भी खोल देना तो भी कम है। तो अब ये सारे कैमरा ऑन कर लें और आंखें बंद करके बैठ जाएं और फील करना है। आपने एक एक लाइन को, ये लाइन भी बाबा ने ही लिखवाई है, मैंने नहीं लिखी, बाबा ने लिखवाई है। तो आपने एक एक लाइन को फील करना है और आंखें बंद करके अपनी माँ को सामने लेके आएंगे। और मेरी एक एक लाइन को, जो जो मैं बोलूंगा उसे फील करना है, महसूस करना है।
हर पल में खुशी देती है वो, हमारी सारी गलतियों पे पर्दा डाल देती है जो। तू जो रोया तो रो देती है वो, तू जो हंसा तो हंस देती है वो, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जीवन देती है जो। हमें हमें डांटे कभी तो कोने में जा जाके रोती है जो। गुस्सा भी करूं जिस पे तो बस मौन हो जाती है, और थोड़ी ही देर में मेरे कमरे में खाने की थाली ले आती है जो। वो डांट डांट कर खिलाना, वो उंगली पकड़ के चलना सिखाना, वो रातों को जाग जाग के तेरा लोरी सुनाना। ओ माँ, ओ माँ, तू ना होती तो बता मेरी कौन करता इतनी परवाह। अपनी ख्वाहिशों का कत्ल कर हमारे सपने के लिए जीती है जो। खुद बिखरी सी रहती हमेशा और हमें मोतियों सी परोती है जो। ओ माँ, ओ माँ, तेरे ही दिए संस्कारों ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे सिर पर तेरी दुआओं का साया है। वक्त नहीं देता हूं तुझको, ये मेरी मजबूरी है। कैसे ये फासले, ये कैसी ये दूरी है। हक तेरा ही पहला मुझ पे, आ गले से मुझे तू लगा। ओ माँ, ओ माँ, ये जन्म क्या, हर जन्म तुझ पे कुर्बान करूं। ये सांसें जो तुझसे मिली तुझी पे कुर्बान करूं। तेरे ही कदमों में मेरा है सारा जहान। ओ माँ, तू ही मेरा भगवान। ओ माँ, तू नहीं होती तो पता मेरी कौन करे परवाह। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बड़ा बनो, पर उसके आगे नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। थैंक यू। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं सभी। और आज का ग्रेटिट्यूड आपको पता चल ही गया होगा कि किसके ऊपर है। तो इनके लिए जितने नियामतें आप लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई काउंट नहीं है। थैंक यू सुमित। Thank you, Sumit. The words you spoke and the way you spoke, एक पत्थर भी पिघल सकता है, और फिर हम सब तो इंसान हैं सारे रुला दिए जो झल्ले ने। थैंक सही जो बात है। हम लोग तो बहुत कदर करते थे, शायद आज वो है भी नहीं, बट जो आज की डेट में अपनी मदर की कदर नहीं कर पा रहे, वो भी ये सुनेंगे ना, तो दे विल मेल्ट। इतने मैं तो अच्छे भाव से बोला आपने। खुद मैं आप बहुत इतने रोया छोटे मतलब। होके इतना अच्छा बोले हो ना, शत शत प्रणाम। आज वो मुझे भी बाबा